सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो क्लास है वो आज दूसरा दिन है। चैप्टर 1 का दूसरा दिन, सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आज जो हमने आंतरिक ग्रहों के बारे में बात की थी, आज हम बाह्य ग्रहों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में भी और आगे जो एक एक जो जैसे सूर्य है तो सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में, ठीक है, और दूसरे जो ग्रह हैं उनके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आज जो है ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और बाकी जो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे मिल जाएगा। और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आंतरिक ग्रहों की बात की थी, ठीक है, तो आंतरिक ग्रह के बारे में बात की, आज हम बाह्य ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं और उनके जो है और उनकी कौन सी चीजें हैं, कितने उनके पास चंद्रमा है और सूर्य के कितने दिन में चक्कर लगाते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बृहस्पति। ठीक है, हमने मंगल की बात की थी, पृथ्वी के बाद फिर मंगल, मंगल के बाद जो है बृहस्पति। ठीक है, फिर उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर उसके बाद नेपच्यून। ठीक है, तो सबसे पहले हम बृहस्पति को लेते हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर की क्या खासियत है? जुपिटर की खासियत यह है कि सूर्य के जो है 11 साल 11 महीने में जो चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर जो है ये 9 घंटे 56 मिनट में घूमता है। यानी सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगाता है? 11 साल 11 माह, और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में घूमता है। यानी अपने जो अक्ष है ना, अपने अक्ष पे जो है 9 घंटे 56 मिनट में घूमता है। और इसके चंद्रमा कितने हैं इसके पास? इसके पास चंद्रमा है 53। ठीक है, तो ये हो गया जो बाह्य जो ग्रहों में आता है। और उसके बाद सबसे पहले जो है बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद आता है शनि। शनि यानी सैटर्न। तो इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत अब देखिए, जैसे सूर्य से दूरी जैसे बढ़ेगी ना, तो इनकी परिक्रमा का जो समय भी है, वो समय भी जो परिक्रमण करते हैं, जो परिक्रमण करते हैं सूर्य का, तो इनका जो है उसकी जो जो कहते हैं अब जो टाइम है ना, वो टाइम भी इनका बढ़ेगा। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो है शनि कितना टाइम लेता है? तो ये 29 साल 5 महीने लेता है। 29 साल 5 महीने। और अपने अक्ष पर जो है कितना टाइम में घूमता है ये? तो 10 घंटे 40 मिनट। 10 घंटे 40 मिनट। इसके पास चंद्रमा की कुल संख्या कितनी है? तो इसके पास भी 53 ही है, 53 चंद्रमा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस यूरेनस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य का परिक्रमण जो है 84 साल में करता है। 84 साल। और अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमता है? तो 17 घंटे 14 मिनट। 17 घंटे 14 मिनट। ठीक है, इसके पास चंद्रमा कितने हैं? इसके पास चंद्रमा कितने हैं? तो इसके पास चंद्रमा है 27, 27, 27। अभी हम बात करते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून, इसकी खासियत क्या है?
तो ये सूर्य का जो परिक्रमण है 164 साल में करता है। सबसे दूरी का ग्रह यही है, जो सूर्य से सबसे दूरी पे ग्रह है, ठीक है। और अपने अक्ष पे, ये अपने अक्ष पे जो है 16 घंटे 7 मिनट में घूमता है। 16 घंटे 7 मिनट में, ठीक है। और इसके बाद चंद्रमा की संख्या है कुल 13 चंद्रमा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बाह्य ग्रह। ये जो हमारे जो ग्रह है ये भी बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आता है। बाह्य ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो ये जो 4 ग्रह बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इनको दूरी के हिसाब से ना ग्रहों का बंटवारा किया गया है। जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं जो पत्थरों से बने हुए हैं, ठीक है। धूल मिट्टी है वहां पे, और वो खास तौर से मोटी मोटी बड़ी बड़ी चट्टानों से जो बने हुए हैं वो आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। बाह्य ग्रह जो है इनकी खासियत क्या है? तो ये सूर्य से बहुत दूर होने के कारण जो है गैस और तरल पदार्थों से जो है बाह्य ग्रह बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक, चलिए वो सप्तऋषि वाले नाम मैं आपको बताऊंगा क्लास के एंड में, ठीक है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो सूर्य के बारे में बात करने वाले हैं। सूर्य सूर्य क्या आपको पता है कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है? नहीं पता तो मैं बताता हूं। 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी तक इसकी रोशनी आने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। 8 मिनट लग जाते हैं। कहीं आपने 8 मिनट 16 सेकंड भी देखा होगा। 8 मिनट 16 सेकंड भी कई जगह देखा होगा, ठीक है। लेकिन जो है एनसीईआरटी के बुक में जो है 8 मिनट ही दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अब जो इतनी जो दूरी है वो 8 मिनट में कैसे कवर कर लेता है? तो अब जाहिर सी बात है, आप जानना चाहेंगे कि इसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो इसकी स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। जी हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी सूर्य की रोशनी कवर कर लेती है, ठीक है। जो इसका जो बाहरी जो परत है ना, जो ये बाहरी जो परत होती है, इसकी लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। बल्कि इससे ये एक मोटा मोटा अनुमान लगाया गया, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद हम सूर्य के बारे में और जानते हैं। जो जो केंद्र में जो इसके स्थित जो गैसेस है ना, वो बहुत मतलब गर्म गैसेस से बना हुआ है। और इसके अंदर जो खिंचाव बल आता है, ठीक है, इसके अंदर खिंचाव बल है जो सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको पृथ्वी की जो पृथ्वी तक इसकी रोशनी आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो जो रोशनी है वो कवर करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि सूर्य के अलावा हमारे पास 8 ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य के अलावा हमारे पास 8 ग्रह हैं। सूर्य के अलावा हमारे पास 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो बाह्य ग्रह हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, जो आप देखोगे कि जो कक्षा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कक्षा। कक्षा क्या होती है? जो जो हमने अभी बात की थी, एक अपनी कक्षा में जो है रोटेट करते हैं। जो ग्रह है ना, वो अपनी एक कक्षा बनाते हैं। एक कक्षा में जो है सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। मान लीजिए जैसे ये सूर्य है, और एक जैसे बुध है, जो सूर्य के जो ये मान लीजिए सूर्य है, और सूर्य के सबसे नजदीक जो है ये बुध ग्रह है, ठीक है। ये बुध ग्रह जो है ना, सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये अपनी एक इसने कक्षा बना रखी है, ठीक है, जो उसमें चक्कर लगा रहा है। और जो ये चक्कर जो है दीर्घवृत्ताकार
जो है फैले हुए हैं, जो ये रास्ते हैं ना दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं, क्योंकि जो ग्रह है ना आपस में टकराते नहीं है, और जो है एक ही जो गति से और एक ही जो है एक ही रोटेशन में जो है घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, ठीक है। यानी ग्रह एक निश्चित पथ पर, यानी एक निश्चित पथ पर जो है सूर्य के चक्कर लगाता है। ये रास्ते जो होते हैं दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं, जो कक्षा कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र की खासियत क्या है? शुक्र को जो है पृथ्वी की जो जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? सांझ का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा। और क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है, तारा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि शाम के समय सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह जो है यही है, जो सबसे ज्यादा चमकता है ना। आप देखोगे पश्चिम दिशा में एक जो है चमकता है ग्रह, वो शुक्र है। पश्चिम दिशा में लगभग मोटा मोटा पश्चिम दिशा में ही दिखाई देता है, ठीक है। शाम को चमकने वाला सबसे ज्यादा चमकने वाला जो ग्रह यही है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका जो आकार है ना, जो इसका आकार है वो पृथ्वी के समान है, ठीक है। इसका जो आकार है वो पृथ्वी के आकार के समान है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लूटो। प्लूटो को जो है ग्रहों की लिस्ट से हटा के बौने ग्रह में डाल दिया गया। प्लूटो को बौने ग्रह में डाल दिया अगस्त 2006 में, ठीक है। अगस्त 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। इसके जो मतलब जो और एक ग्रह है जिसको खोजा गया 2003 में, 2003 में खोजा गया था, तो इसका नाम पड़ा यूबी 313। यूबी 313 सीरस। ये भी ग्रह जो है बौने ग्रह का ही एक आप कह सकते हो बौने ग्रह का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये भी जो है 2003 में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम 2003 यूबी 313 पड़ा। और प्लूटो को जो है 2006 में बौने ग्रह की लिस्ट में डाल दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। अच्छा, अभी जो इसमें हम लोग जानकारी है, बेसिक जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। बेसिक जानकारी इसलिए इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि जो आप देखोगे कि चैप्टर काफी लंबा हो रहा है। जैसे जैसे इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, और भी जो चीजें आएंगी उसको हम अच्छे से और देखेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो पृथ्वी है, हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। अर्थ, इसकी खासियत क्या है? ये सूर्य के नजदीक तीसरा बड़ा ग्रह है। आकार में जो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। जो इसके जो ध्रुव है ना, जैसे पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है, तो ये जैसे ध्रुव है, ध्रुवों के बाद थोड़ी चपटी है, मतलब ये थोड़ा सा फैली हुई है, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ से फैली हुई है। तो इसीलिए जो है इसको भूआब कहा जाता है। भूआब पृथ्वी के मतलब भूआब का जो अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, पृथ्वी पे ऑक्सीजन होने के कारण जो है यहाँ पे जीवन जो है संभव है। यहाँ पे 2/3 पानी है। अगर आप ऊपर से इसको देखेंगे, ठीक है, अगर आप ऊपर से इसको देखें तो ये नीला दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे 2/3 पानी है, ठीक है। अच्छा, एक पृथ्वी का एक जो हम लोग पृथ्वी पे जीवित कैसे हैं? क्योंकि हम लोग जीवित इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे पानी, ऑक्सीजन वगैरह की पर्याप्त मात्रा है, इसलिए हम लोग अच्छे से सांस ले पाते हैं। क्या दूसरे ग्रहों पे ऐसा आप देखोगे दूसरे ग्रहों पे क्या ऐसा है, ऐसी सुविधा है? या आप देख सकते हो कि मतलब दूसरे ग्रहों पे ऐसे क्या लोग रहते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें सुनने में आता भाई एलियंस वगैरह हैं, दूसरे ग्रहों से आते हैं, लेकिन उसका कोई ठोस जो है सबूत नहीं मिला अभी तक, ठीक है।
तो इसीलिए हम उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि हाँ भाई पृथ्वी की मतलब क्या क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन है, पानी है, मेन दो चीजें जो ऑक्सीजन पानी की वजह से हम लोग जीवित है, पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी है। आपको पता है कि एक हफ्ते अगर इंसान पानी नहीं पिए तो उसकी जान जा सकती है ना। तो इसीलिए पानी जो है ना, पानी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो वाटर है, वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम कहते हैं कि आने वाले जो टाइम है, आने वाले टाइम के लिए ना पानी को जो है बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे जो आने वाले जो बच्चे होंगे जो समाज में, तो उनके लिए भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी मतलब बचा के रखें कि वो भी आराम से अपना जो है जीवन यापन कर सकें और पानी की कमी उनको ना हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के पास कितने चंद्रमा है? तो पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है और वो प्राकृतिक प्राकृतिक चंद्रमा, ठीक है। एक उपग्रह है जो है प्राकृतिक है। पृथ्वी का जो पृथ्वी के व्यास का जो है ना, इसका 1/4 व्यास है। पृथ्वी के व्यास का इसका 1/4 व्यास है, ठीक है। ये 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा है वो अपने स्थान पर यानी अपने अक्ष पर 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। और पृथ्वी के भी साथ साथ 27 दिन में ही चक्कर लगाता है। पृथ्वी के भी 27 दिन में ही चक्कर लगाता है, जिस कारण से चंद्रमा का हमें सिर्फ एक ही भाग नजर आता है, ठीक है। आप लोग देखोगे सिर्फ एक ही इसका भाग नजर आता है। अच्छा, पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है लगभग 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी इसकी पृथ्वी से है, ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह, जैसे ये चंद्रमा उपग्रह है ना, उपग्रह क्या होते हैं? जैसे हमने बात की 8 ग्रहों के बारे में, तो जो 8 ग्रह हैं, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जैसे मैंने जैसे बताया था कि जिस प्रकार जो जैसे सूर्य है और ये ग्रह हैं ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, फिर ये पृथ्वी हो गई, इसी तरीके से और बढ़ते जाएंगे, है ना। पृथ्वी के बाद ये मंगल हो गया, फिर बृहस्पति हो जाएगा, फिर ऐसे 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 जो है ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सूर्य के तो खैर जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य के तो चक्कर लगा, इसके साथ साथ इसका एक उपग्रह भी है, ये पृथ्वी के भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये जो है अपने अक्ष पे तो घूम ही रहा है, साथ साथ ये पृथ्वी के भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये इसके उपग्रह हो गए। जैसे सूर्य के ये ग्रह हो गए, उसी तरीके से ये उपग्रह हो गया जो अपने अपने जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, वो हो गए उपग्रह। अच्छा, अब हम बात करते हैं मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक बताते हैं, जो है वैज्ञानिक जो है इनको बनाते हैं और रॉकेट से इनको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। रॉकेट से लॉन्च किया जाता है और इनको वैज्ञानिक बनाते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है? तो इनका काम है कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, ठीक है। ये जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं ना, ये संचार का भी माध्यम है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमने किसी को फोन मिलाया, ठीक है, फोन मिलाते हैं तो सबसे पहले एकदम से बेल नहीं बजती है, एकदम से टो 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 इस तरीके की आवाज आती है। वो क्यों आवाज आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि ये सबसे पहले कनेक्ट करता है वहां पे उपग्रह में जाके, ठीक है। जो मानव निर्मित जो उपग्रह जो बनाया गया ना, उपग्रह में जाकर कनेक्ट करता है, फिर वहां से वो ढूंढता है कि नंबर कहाँ पे है, फिर वहां से उसको दूसरे नंबर पे जो है कॉल जाती है, ठीक है। ये काम जो है तेजी से होता है। तो आप सोचिए कि कितनी अच्छी जो चीज है बनाई गई है ना। और भारतीय उपग्रहों में जो है इनसेट, एजुसेट नाम से उपग्रह हैं, ठीक है। एक IRS भी है, ठीक है, जो ये मानव निर्मित उपग्रहों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रहों के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं?
क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जो तारे हैं, उसके अलावा जो ग्रह है और जो उपग्रह है, उसके अलावा आप देखोगे कि जो छोटे छोटे पिंड है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो है क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? तो मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं है ना, उनके बीच में इनकी जो संख्या है वो मिलती है। ठीक है, जो मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं उनके बीच में जो इनकी संख्या सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, अच्छा, वैज्ञानिक इनके बारे में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक इनके बारे में क्या कहते हैं? तो जो है वैज्ञानिक जो है वो कहते हैं कि ये ग्रहों से, मतलब मान लीजिए कि जैसे कोई ग्रह है, उसमें कोई विस्फोट हुआ, तो विस्फोट से जो टूटे हुए जो टुकड़े अलग हुए हैं वो शुद्ध ग्रह हैं। ठीक है, जो विस्फोट होके और जो आप देखोगे कि जो उन ग्रहों से टूटे हुए जो टुकड़े हैं वो है शुद्ध ग्रह, उनका जो है कारण माना जाता है इनके पनपने का। ठीक है, अब हम बात करेंगे उल्का पिंड के बारे में। आप देखते हो आसमान में कई बार आप देखते हो कि आसमान में कई बार जो है एक चमकती रोशनी दिखाई देती है। ठीक है, और वो जो रोशनी होती है वो पृथ्वी की तरफ एकदम से गिरती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है, तारा टूट रहा है। देखा होगा ना आसमान में कई बार, जैसे हम लोग छत पे, जैसे गांव की तरफ, जैसे कई बार गांव में, भाई शहरों में तो इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि छत पे बहुत ही कम जो है लोग जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो आदमी ऊपर जाके बैठ जाता है, छत पे जाके बैठ जाता है, नहीं तो जो है वो इतना जाने का भी जो है वो नहीं उठाता। अपने कमरा जो है, कमरा छोड़ने को तैयार नहीं है ना, कि चलो भाई थोड़े से हवा पानी भी ले लिया जाए और थोड़ी सी शुद्ध हवा भी खा ली जाए। तो शाम के टाइम एक गांव में एक चलन है कि आप देखते हो कि भाई लाइट थोड़ी सी कम रहती है गांव में ना, तो लोग क्या करते हैं कि शाम के टाइम जो है टहलने के लिए या छत पे जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। तो हम लोग गांव में बहुत ज्यादा देखते हैं सब चीजें कि कोई जैसे तारा है, वो कहते हैं कि जी तारा टूट रहा है, जबकि वो तारा नहीं होता है, वो होता है उल्का पिंड। ठीक है, जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे ना पत्थरों के टुकड़े होते हैं। ठीक है, जो उल्का पिंड होते हैं, और कई बार जो है पृथ्वी के नजदीक आने के कारण जो है पृथ्वी के जो है नजदीक आ जाते हैं, और इनकी स्पीड जो है इतनी ज्यादा होती है कि इनमें आग लग जाती है। ठीक है, घर्षण जो है, वायु से जब घर्षण होता है ना, वायु से घर्षण के कारण इनमें है आग लग जाती है। ठीक है, इनमें आग लग जाती है, और आग लगने के कारण जो है ना ये जो है जलने लगते हैं। ठीक है, और जलते हुए तेजी से जमीन की तरफ आते हैं, और इतनी तेजी से आते हैं कि इनमें जो आते पहुंचते पहुंचते जो है ना ये पूरी तरीके से जल जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताऊं मैं, ये जल तो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये नहीं जल पाते हैं। ठीक है, वैसे के वैसे ही आके गिर जाते हैं जमीन पे, वैसे ही गिर जाते हैं। तो गिरने के कारण इनमें बहुत ज्यादा गड्ढे, खड, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा जो है, बड़े बड़े, अगर पत्थर बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा बड़े जो है इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं जमीन में। ठीक है, और बाद में जो है उनमें पानी भर जाता है और वो एक झील का रूप ले लेती है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि वो झील किस तरीके से तैयार होती है, किस तरीके से बनती है। जैसे जैसे चैप्टर जो है ना आगे बढ़ेगा हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आकाश गंगा के बारे में। ठीक है, सारी बातें कर ली, आकाश गंगा के बारे में बात नहीं की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आकाश गंगा, मिल्की वे। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिल्की वे। जो सौर मंडल है हमारा ना, वो सौर मंडल जो है वो आकाश गंगा का ही भाग है। ठीक है, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। ठीक है, आकाश गंगा जो है करोड़ों तारों, गैसों, बादलों की एक प्रणाली है। इसी प्रकार जिस तरीके से एक आकाश गंगा है, वो लाखों आकाश गंगा है। ठीक है, एक आकाश गंगा में तो इतने, मतलब आप देखोगे कि एक आकाश गंगा में इतने तारे हैं, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लगभग आकाश गंगा जो हमारी, जो ये आकाश गंगा है ना, आकाश गंगा की तरह कम से कम लाखों करोड़ों, ठीक है, करोड़ों जो है आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किसका? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं।
जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, जिसकी जो है हम कल्पना कर नहीं सकते कि कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, अभी भी वैज्ञानिक इसके बारे में खोजबीन में लगे हुए हैं, अभी भी जो है इसकी जो है जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, इसको जो है और उजागर इसके बारे में चीजें जो है करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बात करने वाले थे सप्तऋषियों के बारे में। जो हमने बात की थी सप्तऋषि तारामंडल के बारे में हमने बात की थी ना, तो हम बात करते हैं सप्तऋषियों के बारे में, वो कौन कौन से 7 ऋषि हैं। ठीक है, तो पहले है क्रतु, पुलह। ठीक है, पुलह के अलावा पुलस्त्य, पुलस्त्य, अत्रि, पुलस्त्य, अत्रि, उसके अलावा है अंगिरस, वशिष्ठ, और वशिष्ठ के अलावा है मारीची। ठीक है, तो ये वो 7 ऋषि हैं। इन 7 ऋषियों के ऊपर जो है 7 जो है तारों के जो सप्तऋषि तारामंडल है उनका जो है नाम पड़ा। वेदों के आधार पे जो है इनके नाम बदल गए हैं। ठीक है, वेदों के आधार पर इनके नाम बदल गए हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है वेदों के आधार पर? वशिष्ठ, वशिष्ठ, कुछ के नाम बदले हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए। उसके बाद जो है कण्व, भारद्वाज, कर्ण हो गए, भारद्वाज हो गए, अत्रि, वामदेव और शौनक। अत्रि, वामदेव और शौनक। ठीक है, तो ये जो है जो नाम जो ये बाद में जो पढ़े ना, वो हमारे जो वेद हैं, वेदों के हिसाब से इनके नाम जो है बदल गए। ठीक है, तो ये जो है सप्तऋषि तारामंडल के जो है नाम है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इनके कुछ के नाम जो है चेंज हुए और बाकी के जो नाम है वो चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, जो हमें जो चीजें क्लियर करनी थी। ठीक है, हमें जो ग्रहों के बारे में पता करना था, और जो जैसे हमने शुद्ध ग्रहों के बारे में पढ़ा, उल्कापिंड के बारे में पढ़ा, आकाशगंगा के बारे में पढ़ा, मानव निर्मित जो ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ा है, उसके सूर्य के बारे में पढ़ा, 8 ग्रह कौन से उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो कक्षा होती है, कक्षाएं क्या होती है, किस तरीके से कक्षाओं में रोटेशन जो है ग्रहों का होता है। प्लूटो ग्रह को बौने ग्रह के रूप में किस तरीके से कब किस समय में जो है प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में डिक्लेयर किया गया था। पृथ्वी के बारे में हमने जाना, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बारे में हमने जाना। ठीक है, कि चंद्रमा क्या खासियत है, उसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है, और वो कितना जो है उसका आकार जो है पृथ्वी का 1/4 आकार है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम दूसरा जो है चैप्टर इसका जो है सामाजिक विज्ञान में भूगोल का जो है दूसरा चैप्टर जो कवर कराएंगे। ठीक है, तो आप जो है जो इसका हम जो पीडीएफ है वो पीडीएफ हम लोग जो है इस पे क्या कहते हैं टेलीग्राम पे जो है डाल देंगे। @GK Classes for Preparation पे जाके आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करिए चैनल को, क्योंकि जब तक आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे ना, तो ज़्यादा लोगों के पास जो है इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना, वो हम अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पीडीएफ में डालेंगे। ठीक है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो टेलीग्राम का जो लिंक है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी वीडियो जो डलेगी। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो आप कृपया करके अपना ख्याल रखिए। घर से कम बाहर निकलिए, बहुत ही आवश्यक काम हो तो निकलिए। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है,
और इसके साथ साथ स्वस्थ खाइए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।